सरदार और यशीम टोलगा से मिलते हैं और कुछ तो प्लान करते हैं, जिसके बाद सरदार एसगी की मॉम को कॉल करता है। एसगी की मॉम उससे बात नहीं करना चाहती। सरदार कहते हैं कि वो माफ़ी मांगेगा एसगी से, उसकी हेल्प करे वो। एसगी की मॉम मान जाती है और लोकेशन दे देती है। इधर कोई बैंक से आया है जो हमेशा से असगर को लोन देता आया है और असगर सही वक्त पे चुकाता आया है, पर अभी कह रहा है कि तुम्हारे लाइसेंस ना होने पर मैं लोन नहीं दे सकता। असगर जान जाता है कि ये टोलगा से मिला हुआ है, क्योंकि इसे कैसे पता चला कि लाइसेंस का मसला है। टोलगा एसगी को कॉल करता है, अपने कंपनी का नाम बताता है रेड ड्रीम्स, वो उसे हायर करना चाहता है वगैरह। एसगी खुश होती है, पर वो अभी शहर नहीं जाना चाहती, तो टोलगा कहता है मैं वेट कर लूँगा। एसगी की मॉम भी सुनती है ये सब। इधर डेनिस ओजान को पूरी बात बताती है कि एसगी को बर्थडे सरप्राइज सरदार दिया था और वो ये जानती नहीं थी, और तब से वो नाराज़ है और बुरसा जा चुकी है और कांटेक्ट नहीं कर रही है। ओजान कहता है ओ यानी उसे पता नहीं था। दरअसल असगर ने उन दोनों को वहाँ देख लिया था। ऑलरेडी वो सरदार और उसको साथ देखकर जल भुन जाता है, और ये सब देख के वो और गुस्सा हो गया और एसगी को निकाल दिया जॉब से। उसने एसगी का बर्थडे सरप्राइज भी प्लान किया था। डेनिस गिल्टी फील करती है। इधर लेवांत को जब भी एसगी और असगर का बताया जा रहा है, वो अजीब बिहेव करने लगता है। जानसू अब उसको पकड़ती है कि वो क्या छुपा रहा है। लेवांत बताता है उस दिन असगर आया था और सरदार के साथ उसका क्या हुआ था। जानसू और डेनिस लोग जल्दी रेस्टोरेंट जाने लगते हैं। वहाँ असगर को बताते हैं कि एसगी नहीं जानती थी सरदार के बारे में, उसने उसकी नेकलेस भी वापस कर दी थी। असगर गिल्टी फील करके बुरसा जाने लगता है। इधर सरदार आ जाता है एसगी के पास। एसगी कहती है तुम बड़े अजीब हो, देख रहे हो कि सामने वाला इंसान नहीं चाहता, फिर भी ये सब करे जा रहे हो। सरदार माफ़ी मांगता है और कहता है मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, इसलिए खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। एसगी कहती है मैं माफ़ कर रही हूँ, पर प्लीज़ आइंदा कोई उम्मीद ना रखना, तभी मैं दोस्ती रख सकती हूँ, नहीं तो नहीं। तभी सरदार असगर को आते देखता है और एसगी को बहाने से अंदर भेज के असगर को उकसाता है। असगर अब उसकी बातों पे यकीन नहीं करता और मार पीट करने लगता है। एसगी उसे रोकती है। एसगी के पेरेंट्स दोनों को बाहर निकाल देते हैं। एसगी के पीछे लड़कों की लाइन में लड़ाई लग गई। जुनैद बाकी है बस। सरदार चला जाता है पर असगर नहीं जाता। एसगी से बात करने को कहता है। एसगी कहती है अब कुछ बचा नहीं है, जा सकते हो, पर असगर वहीं पे डेरा जमा लेता है। एसगी उसे वहाँ से जाने कहती है। असगर उससे माफ़ी मांगता है। एसगी पूछती है कि आखिर ऐसी बातें कैसी की तुमने। असगर बताता है कि उसने उसे सरदार के साथ देखा और उसे लगा कि वो उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती है। एसगी कहती है यानी तुम्हें लगा कि मैं डबल गेम खेल रही हूँ, इतना ही जान पाई मुझसे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा, एक झटके में निकाल दिया जैसे कुछ था ही नहीं। तुमने सही कहा, हमारे बीच कुछ नहीं है, भरोसा ही नहीं है तो कुछ कैसे हो सकता है। सब कुछ बस तुम्हारी फीलिंग्स पर डिपेंड करता है, इतने सेल्फिश हो, चले जाओ यहाँ से। असगर चला जाता है। इधर ये लोग असगर से गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, पर असगर ने आके बैड न्यूज़ सुना दिया। ये लोग भी अपसेट हो गए। इधर उनाल से एसगी कहती है कि मेरे पल्ले ही हमेशा ऐसे मर्द क्यों पड़ते हैं, लगता है मेरा जो ये सपना है शादी और बच्चे का, यही मुझे हमेशा बुरे मर्दों के तरफ अट्रैक्ट करते हैं। उनाल उसे समझाता है कि ये शादी वादी होना होगा तो हो जाएगा, तुम अपने सपनों को पूरा करो। एसगी समझ जाती है। इधर असगर ओजान से कहते हैं कि वो सही है अपनी जगह, पर वो और नहीं मानी तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ओजान कहते हैं ऐसा मत कहो, वो गुस्सा है, इसका मतलब ज़रूर वो बहुत प्यार करती है, कम से कम अपने सरप्राइज़ का बता देते। असगर कहते रहने दो, नहीं बताना, मैं इन सब चीज़ों के लिए नहीं बना, मेरा भी गुरूर है यार। इधर ओजान और बाकी सब प्लान करते कि असगर का अधूरा काम वो पूरा करेंगे। वो दिखाएंगे कि असगर ने कैसा सरप्राइज़ प्लान किया था। असगर और एसगी एक दूसरे को कॉल करने के लिए बेताब होते हैं, पर गुरूर उन्हें रोकता है। एसगी फैसला कर लेती है कि आज से कोई प्यार व्यार नहीं, बस करियर, इसलिए वो आज ही इंटरव्यू देने जा रही है। इधर लेवान जानसू और जैनब को पूल पे ले आया, जैनब के इसरार पर, जबकि जानसू पूल से डरती है। लेवान के एब्सेंस में जैनब डूबने का नाटक करती है और जानसू अपनी जान की बाजी लगा के उसे बचाती है। फिर उसे पता लगता है ये सब नाटक था। जैनब उसे डूबता छोड़ किनारे पे चली आती है। लेवान को इस बारे में पता लगता है, जानसू को इस हाल में देख के भी कुछ नहीं करता। अकेले में जैनब जानसू से कहती है आप कितनी अच्छी हो कि मेरे शर्तों के बाद भी मान गई, यानी शादी और बच्चा ना करने का शर्त। जानसू शॉक्ड। लेवान से पूछती है तो वो कहता है बच्ची है, उसे सीरियसली मत लो। जानसू भी टाल देती है, पर लेवांत उसे किस कदर यूज़ कर रहा है और दोनों बाप बेटी उसे कितना बुरा ट्रीट कर रहे हैं उसे आइडिया भी नहीं।
एसगी अपने इंटरव्यू में अच्छा करती है और सिलेक्ट हो जाती है। वो जानसू के पास जाती है अपनी चीज़ें लेने। हैदर पल पल की खबर सेविम को दे रहा है। एसगी के लिए उसके दोस्त पागल हो रहे थे, भीख मांगते हैं माफ़ी की। एसगी उनसे नाराज़ रहती है, पर दरअसल वो मजाक कर रही थी नाराज़गी का। वो भी उन्हें बहुत मिस कर रही थी। वो लोग सुलह कर लेते। हैदर असगर को ढूंढते हुए उसके रेस्टोरेंट जाता है और गिज़म को देख लेता है। उसके होश उड़ जाते हैं। सपनों की रानी उसकी यहाँ है। उसे इरिटेट करता है। तभी टोलगा वहाँ आके इरिटेटिंग हरकतें करता है। ऐसा दिखाता है जैसे उसका रेस्टोरेंट है। सब पे बॉस एटीट्यूड दिखाता है। सब इरिटेट होते हैं। वो बताता है कि वो कौन है और असगर का क्या लगता है। पहली बार हैदर ने सही काम किया। ये सब कुछ सेविम को मैसेज कर देता है। साथ में टोलगा की हर बात रिकॉर्ड करके भेज देता है। टोलगा कहता है कि असगर ने ये रेस्टोरेंट गिरवी रखी है लाइसेंस के लिए। लाइसेंस नहीं मिला तो ये रेस्टोरेंट भी जाएगा और बैंक कम पैसों में इसे बेच देगा। इसलिए मैं पहले से ही ये रेस्टोरेंट खरीदना चाहता हूँ। असगर को ये ऑफ़र दे देना। सेविम और फितनत को मैसेज मिलता है और दोनों शॉक्ड। फितनत भी अपने बेटे को पसंद नहीं करती। बचपन से ही टोलगा असगर से जेलस था। सेविम की बहन आयतिन ने उसका दिमाग भरा है। फितनत का हस्बैंड जुआ खेलता था। असगर के डैड ने उसे बचाया था। कुछ तो टोलगा ने किया था असगर के साथ, बाद में पता चलेगा। फितनत लोगों ने टोलगा को इसी वजह से अमेरिका भेज दिया था। इधर जानसू लोग एसगी को मना लेते हैं कहीं चलने के लिए। ओजान भी असगर को मना लेता है। इधर टोलगा सरदार के साथ बैठा है। ईरम आती है क्योंकि वो उसकी लॉयर है। उसी ने डेनिस की फाइल चुरा के शायद कोई खिचड़ी पकाई है। एसगी ने जहाँ इंटरव्यू दिया सरदार ने वो कंपनी शायद खरीद ली है। इधर लड़कियां एसगी को उसी के फेवरेट प्लेस पे ले आए। असगर ने जैसे सजाया था वैसे ही इस प्लेस को सजाया। एसगी हैरान होती है। तभी असगर और ओजान आते हैं और ये लोग बताते हैं कि ये असगर ने किया है। असगर कहता है किया था उस दिन। एसगी कहती है यानी उस रात जो ये नोट था वो तुमने लिखा था। असगर कहता है हाँ। दोनों सुलह कर लेते हैं। सरदार और यशीम टोलगा से मिलते हैं और कुछ तो प्लान करते हैं, जिसके बाद सरदार एसगी की मॉम को कॉल करता है। एसगी की मॉम उससे बात नहीं करना चाहती। सरदार कहते हैं कि वो माफ़ी मांगा गया एसगी से, उसकी हेल्प करे वो। एसगी की मॉम मान जाती है और लोकेशन दे देती है। इधर कोई बैंक से आया है जो हमेशा से असगर को लोन देता आया है और असगर सही वक्त पे चुकाता आया है, पर अभी कह रहा है कि तुम्हारे लाइसेंस ना होने पर मैं लोन नहीं दे सकता। असगर जान जाता है कि ये टोलगा से मिला हुआ है, क्योंकि इसे कैसे पता चला कि लाइसेंस का मसला है। टोलगा एसगी को कॉल करता है, अपने कंपनी का नाम बताता है रेड ड्रीम्स। वो उसे हायर करना चाहता है वगैरह। एसगी खुश होती है, पर वो अभी शहर नहीं जाना चाहती तो टोलगा कहता है मैं वेट कर लूँगा। एसगी की मॉम भी सुनती है ये सब। इधर डेनिस ओजान को पूरी बात बताती है कि एसगी को बर्थडे सरप्राइज सरदार दिया था और वो ये जानती नहीं थी और तब से वो नाराज़ है और बुरसा जा चुकी है और कांटेक्ट नहीं कर रही है। ओजान कहता है ओ यानी उसे पता नहीं था। दरअसल असगर ने उन दोनों को वहाँ देख लिया था। ऑलरेडी वो सरदार और उसको साथ देखकर जल भुन जाता है और ये सब देख के वो और गुस्सा हो गया और एसगी को निकाल दिया जॉब से। उसने एसगी का बर्थडे सरप्राइज भी प्लान किया था। डेनिस गिल्टी फील करती है। इधर लेवांत को जब भी एसगी और असगर का बताया जा रहा है वो अजीब बिहेव करने लगता है। जानसू अब उसको पकड़ती है कि वो क्या छुपा रहा है। लेवांत बताता है उस दिन असगर आया था और सरदार के साथ उसका क्या हुआ था। जानसू और डेनिस लोग जल्दी रेस्टोरेंट जाने लगते हैं। वहाँ असगर को बताते हैं कि एसगी नहीं जानती थी सरदार के बारे में। उसने उसकी नेकलेस भी वापस कर दी थी। असगर गिल्टी फील करके बुरसा जाने लगता है। इधर सरदार आ जाता है एसगी के पास। एसगी कहती है तुम बड़े अजीब हो, देख रहे हो कि सामने वाला इंसान नहीं चाहता फिर भी ये सब करे जा रहे हो। सरदार माफ़ी मांगता है और कहता है मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, इसलिए खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। एसगी कहती है मैं माफ़ कर रही हूँ, पर प्लीज़ आइंदा कोई उम्मीद ना रखना, तभी मैं दोस्ती रख सकती हूँ, नहीं तो नहीं। तभी सरदार असगर को आते देखता है और एसगी को बहाने से अंदर भेज के असगर को उकसाता है। असगर अब उसकी बातों पे यकीन नहीं करता और मार पीट करने लगता है। एसगी उसे रोकती है। एसगी के पेरेंट्स दोनों को बाहर निकाल देते हैं। एसगी के पीछे लड़कों की लाइन में लड़ाई लग गई। जुनैद बाकी है बस। सरदार चला जाता है पर असगर नहीं जाता। एसगी से बात करने को कहता है। एसगी कहती है अब कुछ बचा नहीं है, जा सकते हो, पर असगर वहीं पे डेरा जमा लेता है। एसगी उसे वहाँ से जाने कहती है। असगर उससे माफ़ी मांगता है। एसगी पूछती है कि आखिर ऐसी बातें कैसी की तुमने। असगर बताता है कि उसने उसे सरदार के साथ देखा और उसे लगा कि वो उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती है। एसगी कहती है यानी तुम्हें लगा कि मैं डबल गेम खेल रही हूँ, इतना ही जान पाई मुझे, मुझसे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा, एक झटके में निकाल दिया जैसे कुछ था ही नहीं।
तुमने सही कहा, हमारे बीच कुछ नहीं है। भरोसा ही नहीं है तो कुछ कैसे हो सकता है? सब कुछ बस तुम्हारी फीलिंग्स पर डिपेंड करता है। इतने सेल्फिश हो। चले जाओ यहाँ से। असगर चला जाता है। इधर ये लोग असगर से गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, पर असगर ने आके बैड न्यूज़ सुना दिया। ये लोग भी अपसेट हो गए। इधर उनाल से एसगी कहती है कि मेरे पल्ले ही हमेशा ऐसे मर्द क्यों पड़ते हैं? लगता है मेरा जो ये सपना है शादी और बच्चे का, यही मुझे हमेशा बुरे मर्दों के तरफ अट्रैक्ट करते हैं। उनाल उसे समझाता है कि ये शादी वादी होना होगा तो हो जाएगा, तुम अपने सपनों को पूरा करो। एसगी समझ जाती है। इधर असगर ओजान से कहते हैं कि वो सही है अपनी जगह, पर वो और नहीं मानी तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ओजान कहते हैं ऐसा मत कहो, वो गुस्सा है, इसका मतलब ज़रूर वो बहुत प्यार करती है। कम से कम अपने सरप्राइज़ का बता देते। असगर कहते रहने दो, नहीं बताना, मैं इन सब चीज़ों के लिए नहीं बना, मेरा भी गुरूर है यार। इधर ओजान और बाकी सब प्लान करते कि असगर का अधूरा काम वो पूरा करेंगे। वो दिखाएंगे कि असगर ने कैसा सरप्राइज़ प्लान किया था। असगर और एसगी एक दूसरे को कॉल करने के लिए बेताब होते हैं, पर गुरूर उन्हें रोकता है। एसगी फैसला कर लेती है कि आज से कोई प्यार व्यार नहीं, बस करियर, इसलिए वो आज ही इंटरव्यू देने जा रही है। इधर लेवान जानसू और जैनब को पूल पे ले आया, जैनब के इसरार पर, जबकि जानसू पूल से डरती है। लेवान के एब्सेंस में जैनब डूबने का नाटक करती है और जानसू अपनी जान की बाजी लगा के उसे बचाती है। फिर उसे पता लगता है ये सब नाटक था। जैनब उसे डूबता छोड़ किनारे पे चली आती है। लेवान को इस बारे में पता लगता है, जानसू को इस हाल में देख के भी कुछ नहीं करता। अकेले में जैनब जानसू से कहती है, आप कितनी अच्छी हो कि मेरे शर्तों के बाद भी मान गई, यानी शादी और बच्चा ना करने का शर्त। जानसू शॉक्ड। लेवान से पूछती है तो वो कहता है बच्ची है, उसे सीरियसली मत लो। जानसू भी टाल देती है, पर लेवांत उसे किस कदर यूज़ कर रहा है और दोनों बाप बेटी उसे कितना बुरा ट्रीट कर रहे हैं उसे आइडिया भी नहीं। एसगी अपने इंटरव्यू में अच्छा करती है और सिलेक्ट हो जाती है। वो जानसू के पास जाती है अपनी चीज़ें लेने। हैदर पल पल की खबर सेविम को दे रहा है। एसगी के लिए उसके दोस्त पागल हो रहे थे, भीख मांगते हैं माफ़ी की। एसगी उनसे नाराज़ रहती है, पर दरअसल वो मजाक कर रही थी नाराज़गी का। वो भी उन्हें बहुत मिस कर रही थी। वो लोग सुलह कर लेते। हैदर असगर को ढूंढते हुए उसके रेस्टोरेंट जाता है और गिज़म को देख लेता है। उसके होश उड़ जाते हैं। सपनों की रानी उसकी यहाँ है। उसे इरिटेट करता है। तभी टोलगा वहाँ आके इरिटेटिंग हरकतें करता है। ऐसा दिखाता है जैसे उसका रेस्टोरेंट है। सब पे बॉस एटीट्यूड दिखाता है। सब इरिटेट होते हैं। वो बताता है कि वो कौन है और असगर का क्या लगता है। पहली बार हैदर ने सही काम किया। ये सब कुछ सेविम को मैसेज कर देता है, साथ में टोलगा की हर बात रिकॉर्ड करके भेज देता है। टोलगा कहता है कि असगर ने ये रेस्टोरेंट गिरवी रखी है लाइसेंस के लिए। लाइसेंस नहीं मिला तो ये रेस्टोरेंट भी जाएगा और बैंक कम पैसों में इसे बेच देगा, इसलिए मैं पहले से ही ये रेस्टोरेंट खरीदना चाहता हूँ। असगर को ये ऑफ़र दे देना। सेविम और फितनत को मैसेज मिलता है और दोनों शॉक्ड। फितनत भी अपने बेटे को पसंद नहीं करती। बचपन से ही टोलगा असगर से जेलस था। सेविम की बहन आयतिन ने उसका दिमाग भरा है। फितनत का हस्बैंड जुआ खेलता था। असगर के डैड ने उसे बचाया था। कुछ तो टोलगा ने किया था असगर के साथ, बाद में पता चलेगा। फितनत लोगों ने टोलगा को इसी वजह से अमेरिका भेज दिया था। इधर जानसू लोग एसगी को मना लेते हैं कहीं चलने के लिए। ओजान भी असगर को मना लेता है। इधर टोलगा सरदार के साथ बैठा है। ईराम आती है क्योंकि वो उसकी लॉयर है। उसी ने डेनिस की फाइल चुरा के शायद कोई खिचड़ी पकाई है। एसगी ने जहाँ इंटरव्यू दिया, सरदार ने वो कंपनी शायद खरीद ली है। इधर लड़कियां एसगी को उसी के फेवरेट प्लेस पे ले आए। असगर ने जैसे सजाया था वैसे ही इस प्लेस को सजाया। एसगी हैरान होती है। तभी असगर और ओजान आते हैं और ये लोग बताते हैं कि ये असगर ने किया है। असगर कहता है किया था उस दिन। एसगी कहती है यानी उस रात जो ये नोट था वो तुमने लिखा था। असगर कहता है हाँ। दोनों सुलह कर लेते हैं। सरदार और यशीम टोलगा से मिलते हैं और कुछ तो प्लान करते हैं, जिसके बाद सरदार एसगी की मॉम को कॉल करता है। एसगी की मॉम उससे बात नहीं करना चाहती। सरदार कहते हैं कि वो माफ़ी मांगा गया एसगी से, उसकी हेल्प करे वो। एसगी की मॉम मान जाती है और लोकेशन दे देती है। इधर कोई बैंक से आया है जो हमेशा से असगर को लोन देता आया है और असगर सही वक्त पे चुकाता आया है, पर अभी कह रहा है कि तुम्हारे लाइसेंस ना होने पर मैं लोन नहीं दे सकता। असगर जान जाता है कि ये टोलगा से मिला हुआ है, क्योंकि इसे कैसे पता चला कि लाइसेंस का मसला है। टोलगा एसगी को कॉल करता है, अपने कंपनी का नाम बताता है रेड ड्रीम्स, वो उसे हायर करना चाहता है वगैरह। एसगी खुश होती है, पर वो अभी शहर नहीं जाना चाहती तो टोलगा कहता है मैं वेट कर लूँगा।
एसगी की मॉम भी सुनती है ये सब। इधर डेनिस ओजान को पूरी बात बताती है कि एसगी को बर्थडे सरप्राइज सरदार दिया था और वो ये जानती नहीं थी और तब से वो नाराज़ है और बुरसा जा चुकी है और कांटेक्ट नहीं कर रही है। ओजान कहता है ओ यानी उसे पता नहीं था। दरअसल असगर ने उन दोनों को वहाँ देख लिया था। ऑलरेडी वो सरदार और उसको साथ देखकर जल भुन जाता है और ये सब देख के वो और गुस्सा हो गया और एसगी को निकाल दिया जॉब से। उसने एसगी का बर्थडे सरप्राइज भी प्लान किया था। डेनिस गिल्टी फील करती है। इधर लेवांत को जब भी एसगी और असगर का बताया जा रहा है वो अजीब बिहेव करने लगता है। जानसू अब उसको पकड़ती है कि वो क्या छुपा रहा है। लेवांत बताता है उस दिन असगर आया था और सरदार के साथ उसका क्या हुआ था। जानसू और डेनिस लोग जल्दी रेस्टोरेंट जाने लगते हैं। वहाँ असगर को बताते हैं कि एसगी नहीं जानती थी सरदार के बारे में। उसने उसकी नेकलेस भी वापस कर दी थी। असगर गिल्टी फील करके बुरसा जाने लगता है। इधर सरदार आ जाता है एसगी के पास। एसगी कहती है तुम बड़े अजीब हो, देख रहे हो कि सामने वाला इंसान नहीं चाहता फिर भी ये सब करे जा रहे हो। सरदार माफ़ी मांगता है और कहता है मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, इसलिए खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। एसगी कहती है मैं माफ़ कर रही हूँ पर प्लीज़ आइंदा कोई उम्मीद ना रखना, तभी मैं दोस्ती रख सकती हूँ नहीं तो नहीं। तभी सरदार असगर को आते देखता है और एसगी को बहाने से अंदर भेज के असगर को उकसाता है। असगर अब उसकी बातों पे यकीन नहीं करता और मार पीट करने लगता है। एसगी उसे रोकती है। एसगी के पेरेंट्स दोनों को बाहर निकाल देते हैं। एसगी के पीछे लड़कों की लाइन में लड़ाई लग गई। जुनैद बाकी है बस। सरदार चला जाता है पर असगर नहीं जाता। एसगी से बात करने को कहता है। एसगी कहती है अब कुछ बचा नहीं है, जा सकते हो, पर असगर वहीं पे डेरा जमा लेता है। एसगी उसे वहाँ से जाने कहती है। असगर उससे माफ़ी मांगता है। एसगी पूछती है कि आखिर ऐसी बातें कैसी की तुमने। असगर बताता है कि उसने उसे सरदार के साथ देखा और उसे लगा कि वो उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती है। एसगी कहती है यानी तुम्हें लगा कि मैं डबल गेम खेल रही हूँ, इतना ही जान पाई मुझसे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा, एक झटके में निकाल दिया जैसे कुछ था ही नहीं। तुमने सही कहा, हमारे बीच कुछ नहीं है, भरोसा ही नहीं है तो कुछ कैसे हो सकता है। सब कुछ बस तुम्हारी फीलिंग्स पर डिपेंड करता है, इतने सेल्फिश हो, चले जाओ यहाँ से। असगर चला जाता है। इधर ये लोग असगर से गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हैं पर असगर ने आके बैड न्यूज़ सुना दिया। ये लोग भी अपसेट हो गए। इधर उनाल से एसगी कहती है कि मेरे पल्ले ही हमेशा ऐसे मर्द क्यों पड़ते हैं, लगता है मेरा जो ये सपना है शादी और बच्चे का यही मुझे हमेशा बुरे मर्दों के तरफ अट्रैक्ट करते हैं। उनाल उसे समझाता है कि ये शादी वादी होना होगा तो हो जाएगा, तुम अपने सपनों को पूरा करो। एसगी समझ जाती है। इधर असगर ओजान से कहते हैं कि वो सही है अपनी जगह पर वो और नहीं मानी तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ओजान कहते हैं ऐसा मत कहो, वो गुस्सा है इसका मतलब ज़रूर वो बहुत प्यार करती है, कम से कम अपने सरप्राइज़ का बता देते। असगर कहते रहने दो, नहीं बताना, मैं इन सब चीज़ों के लिए नहीं बना, मेरा भी गुरूर है यार। इधर ओजान और बाकी सब प्लान करते कि असगर का अधूरा काम वो पूरा करेंगे। वो दिखाएंगे कि असगर ने कैसा सरप्राइज़ प्लान किया था। असगर और एसगी एक दूसरे को कॉल करने के लिए बेताब होते हैं पर गुरूर उन्हें रोकता है। एसगी फैसला कर लेती है कि आज से कोई प्यार व्यार नहीं, बस करियर, इसलिए वो आज ही इंटरव्यू देने जा रही है। इधर लेवांत जानसू और जैनब को पूल पे ले आया, जैनब के इसरार पर, जबकि जानसू पूल से डरती है। लेवांत के एब्सेंस में जैनब डूबने का नाटक करती है और जानसू अपनी जान की बाजी लगा के उसे बचाती है। फिर उसे पता लगता है ये सब नाटक था। जैनब उसे डूबता छोड़ किनारे पे चली आती है। लेवांत को इस बारे में पता लगता है। जानसू को इस हाल में देख के भी कुछ नहीं करता। अकेले में जैनब जानसू से कहती है आप कितनी अच्छी हो कि मेरे शर्तों के बाद भी मान गई, यानी शादी और बच्चा ना करने का शर्त। जानसू शॉक्ड। लेवांत से पूछती है तो वो कहता है बच्ची है, उसे सीरियसली मत लो। जानसू भी टाल देती है पर लेवांत उसे किस कदर यूज़ कर रहा है और दोनों बाप बेटी उसे कितना बुरा ट्रीट कर रहे हैं उसे आइडिया भी नहीं। एसगी अपने इंटरव्यू में अच्छा करती है और सिलेक्ट हो जाती है। वो जानसू के पास जाती है अपनी चीज़ें लेने। हैदर पल पल की खबर सेविम को दे रहा है। एसगी के लिए उसके दोस्त पागल हो रहे थे, भीख मांगते हैं माफ़ी की। एसगी उनसे नाराज़ रहती है पर दरअसल वो मजाक कर रही थी नाराज़गी का, वो भी उन्हें बहुत मिस कर रही थी। वो लोग सुलह कर लेते। हैदर असगर को ढूंढते हुए उसके रेस्टोरेंट जाता है और गिज़म को देख लेता है। उसके होश उड़ जाते हैं, सपनों की रानी उसकी यहाँ है, उसे इरिटेट करता है। तभी टोलगा वहाँ आके इरिटेटिंग हरकतें करता है, ऐसा दिखाता है जैसे उसका रेस्टोरेंट है। सब पे बॉस एटीट्यूड दिखाता है, सब इरिटेट होते हैं। वो बताता है कि वो कौन है और असगर का क्या लगता है। पहली बार हैदर ने सही काम किया, ये सब कुछ सेविम को मैसेज कर देता है, साथ में टोलगा की हर बात रिकॉर्ड करके भेज देता है। टोलगा कहता है कि असगर ने ये रेस्टोरेंट गिरवी रखी है लाइसेंस के लिए, लाइसेंस नहीं मिला तो ये रेस्टोरेंट भी जाएगा
जाएगा और बैंक कम पैसों में इसे बेच देगा, इसलिए मैं पहले से ही ये रेस्टोरेंट खरीदना चाहता हूँ। असगर को ये ऑफ़र दे देना। सेविम और फितनत को मैसेज मिलता है और दोनों शॉक्ड। फितनत भी अपने बेटे को पसंद नहीं करती। बचपन से ही टोलगा असगर से जेलस था। सेविम की बहन आयतिन ने उसका दिमाग भरा है। फितनत का हस्बैंड जुआ खेलता था। असगर के डैड ने उसे बचाया था। कुछ तो टोलगा ने किया था असगर के साथ, बाद में पता चलेगा। फितनत लोगों ने टोलगा को इसी वजह से अमेरिका भेज दिया था। इधर जानसू लोग एसगी को मना लेते हैं कहीं चलने के लिए। ओजान भी असगर को मना लेता है। इधर टोलगा सरदार के साथ बैठा है। ईराम आती है क्योंकि वो उसकी लॉयर है। उसी ने डेनिस की फाइल चुरा के शायद कोई खिचड़ी पकाई है। एसगी ने जहाँ इंटरव्यू दिया सरदार ने वो कंपनी शायद खरीद ली है। इधर लड़कियां एसगी को उसी के फेवरेट प्लेस पे ले आए। असगर ने जैसे सजाया था वैसे ही इस प्लेस को सजाया। एसगी हैरान होती है। तभी असगर और ओजान आते हैं और ये लोग बताते हैं कि ये असगर ने किया है। असगर कहता है किया था उस दिन। एसगी कहती है यानी उस रात जो ये नोट था वो तुमने लिखा था। असगर कहता है हाँ। दोनों सुलह कर लेते हैं। सरदार और यशीम टोलगा से मिलते हैं और कुछ तो प्लान करते हैं, जिसके बाद सरदार एसगी की मॉम को कॉल करता है। एसगी की मॉम उससे बात नहीं करना चाहती। सरदार कहते हैं कि वो माफ़ी मांगा गया एसगी से, उसकी हेल्प करे वो। एसगी की मॉम मान जाती है और लोकेशन दे देती है। इधर कोई बैंक से आया है जो हमेशा से असगर को लोन देता आया है और असगर सही वक्त पे चुकाता आया है, पर अभी कह रहा है कि तुम्हारे लाइसेंस ना होने पर मैं लोन नहीं दे सकता। असगर जान जाता है कि ये टोलगा से मिला हुआ है, क्योंकि इसे कैसे पता चला कि लाइसेंस का मसला है। टोलगा एसगी को कॉल करता है, अपने कंपनी का नाम बताता है रेड ड्रीम्स, वो उसे हायर करना चाहता है वगैरह। एसगी खुश होती है पर वो अभी शहर नहीं जाना चाहती, तो टोलगा कहता है मैं वेट कर लूँगा। एसगी की मॉम भी सुनती है ये सब। इधर डेनिस ओजान को पूरी बात बताती है कि एसगी को बर्थडे सरप्राइज सरदार दिया था और वो ये जानती नहीं थी और तब से वो नाराज़ है और बुरसा जा चुकी है और कांटेक्ट नहीं कर रही है। ओजान कहता है ओ यानी उसे पता नहीं था। दरअसल असगर ने उन दोनों को वहाँ देख लिया था। ऑलरेडी वो सरदार और उसको साथ देखकर जल भुन जाता है और ये सब देख के वो और गुस्सा हो गया और एसगी को निकाल दिया जॉब से। उसने एसगी का बर्थडे सरप्राइज भी प्लान किया था। डेनिस गिल्टी फील करती है। इधर लेवांत को जब भी एसगी और असगर का बताया जा रहा है वो अजीब बिहेव करने लगता है। जानसू अब उसको पकड़ती है कि वो क्या छुपा रहा है। लेवांत बताता है उस दिन असगर आया था और सरदार के साथ उसका क्या हुआ था। जानसू और डेनिस लोग जल्दी रेस्टोरेंट जाने लगते हैं। वहाँ असगर को बताते हैं कि एसगी नहीं जानती थी सरदार के बारे में, उसने उसकी नेकलेस भी वापस कर दी थी। असगर गिल्टी फील करके बुरसा जाने लगता है। इधर सरदार आ जाता है एसगी के पास। एसगी कहती है तुम बड़े अजीब हो, देख रहे हो कि सामने वाला इंसान नहीं चाहता फिर भी ये सब करे जा रहे हो। सरदार माफ़ी मांगता है और कहता है मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, इसलिए खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। एसगी कहती है मैं माफ़ कर रही हूँ पर प्लीज़ आइंदा कोई उम्मीद ना रखना, तभी मैं दोस्ती रख सकती हूँ, नहीं तो नहीं। तभी सरदार असगर को आते देखता है और एसगी को बहाने से अंदर भेज के असगर को उकसाता है। असगर अब उसकी बातों पे यकीन नहीं करता और मार पीट करने लगता है। एसगी उसे रोकती है। एसगी के पेरेंट्स दोनों को बाहर निकाल देते हैं। एसगी के पीछे लड़कों की लाइन में लड़ाई लग गई। जुनैद बाकी है बस। सरदार चला जाता है पर असगर नहीं जाता। एसगी से बात करने को कहता है। एसगी कहती है अब कुछ बचा नहीं है, जा सकते हो, पर असगर वहीं पे डेरा जमा लेता है। एसगी उसे वहाँ से जाने कहती है। असगर उससे माफ़ी मांगता है। एसगी पूछती है कि आखिर ऐसी बातें कैसी की तुमने। असगर बताता है कि उसने उसे सरदार के साथ देखा और उसे लगा कि वो उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती है। एसगी कहती है यानी तुम्हें लगा कि मैं डबल गेम खेल रही हूँ, इतना ही जान पाई मुझसे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा, एक झटके में निकाल दिया जैसे कुछ था ही नहीं। तुमने सही कहा, हमारे बीच कुछ नहीं है, भरोसा ही नहीं है तो कुछ कैसे हो सकता है। सब कुछ बस तुम्हारी फीलिंग्स पर डिपेंड करता है, इतने सेल्फिश हो, चले जाओ यहाँ से। असगर चला जाता है। इधर ये लोग असगर से गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हैं पर असगर ने आके बैड न्यूज़ सुना दिया। ये लोग भी अपसेट हो गए। इधर उनाल से एसगी कहती है कि मेरे पल्ले ही हमेशा ऐसे मर्द क्यों पड़ते हैं, लगता है मेरा जो ये सपना है शादी और बच्चे का, यही मुझे हमेशा बुरे मर्दों के तरफ अट्रैक्ट करते हैं। उनाल उसे समझाता है कि ये शादी वादी होना होगा तो हो जाएगा, तुम अपने सपनों को पूरा करो। एसगी समझ जाती है। इधर असगर ओजान से कहते हैं कि वो सही है अपनी जगह, पर वो और नहीं मानी तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ओजान कहते हैं ऐसा मत कहो, वो गुस्सा है, इसका मतलब ज़रूर वो बहुत प्यार करती है, कम से कम अपने सरप्राइज़ का बता देते। असगर कहते रहने दो, नहीं बताना।
मैं इन सब चीज़ों के लिए नहीं बना, मेरा भी गुरूर है यार। इधर ओजान और बाकी सब प्लान करते कि असगर का अधूरा काम वो पूरा करेंगे। वो दिखाएंगे कि असगर ने कैसा सरप्राइज़ प्लान किया था। असगर और एसगी एक दूसरे को कॉल करने के लिए बेताब होते हैं, पर गुरूर उन्हें रोकता है। एसगी फैसला कर लेती है कि आज से कोई प्यार व्यार नहीं, बस करियर। इसलिए वो आज ही इंटरव्यू देने जा रही है। इधर लेवान जानसू और जैनब को पूल पे ले आया, जैनब के इसरार पर, जबकि जानसू पूल से डरती है। लेवान के एब्सेंस में जैनब डूबने का नाटक करती है और जानसू अपनी जान की बाजी लगा के उसे बचाती है। फिर उसे पता लगता है ये सब नाटक था। जैनब उसे डूबता छोड़ किनारे पे चली आती है। लेवान को इस बारे में पता लगता है, जानसू को इस हाल में देख के भी कुछ नहीं करता। अकेले में जैनब जानसू से कहती है, आप कितनी अच्छी हो कि मेरे शर्तों के बाद भी मान गई, यानी शादी और बच्चा ना करने का शर्त। जानसू शॉक्ड। लेवान से पूछती है तो वो कहता है बच्ची है, उसे सीरियसली मत लो। जानसू भी टाल देती है, पर लेवांत उसे किस कदर यूज़ कर रहा है और दोनों बाप बेटी उसे कितना बुरा ट्रीट कर रहे हैं उसे आइडिया भी नहीं। एसगी अपने इंटरव्यू में अच्छा करती है और सिलेक्ट हो जाती है। वो जानसू के पास जाती है अपनी चीज़ें लेने। हैदर पल पल की खबर सेविम को दे रहा है। एसगी के लिए उसके दोस्त पागल हो रहे थे, भीख मांगते हैं माफ़ी की। एसगी उनसे नाराज़ रहती है, पर दरअसल वो मजाक कर रही थी नाराज़गी का। वो भी उन्हें बहुत मिस कर रही थी। वो लोग सुलह कर लेते। हैदर असगर को ढूंढते हुए उसके रेस्टोरेंट जाता है और गिज़म को देख लेता है। उसके होश उड़ जाते हैं। सपनों की रानी उसकी यहाँ है। उसे इरिटेट करता है। तभी टोलगा वहाँ आके इरिटेटिंग हरकतें करता है। ऐसा दिखाता है जैसे उसका रेस्टोरेंट है। सब पे बॉस एटीट्यूड दिखाता है। सब इरिटेट होते हैं। वो बताता है कि वो कौन है और असगर का क्या लगता है। पहली बार हैदर ने सही काम किया। ये सब कुछ सेविम को मैसेज कर देता है, साथ में टोलगा की हर बात रिकॉर्ड करके भेज देता है। टोलगा कहता है कि असगर ने ये रेस्टोरेंट गिरवी रखी है लाइसेंस के लिए। लाइसेंस नहीं मिला तो ये रेस्टोरेंट भी जाएगा और बैंक कम पैसों में इसे बेच देगा। इसलिए मैं पहले से ही ये रेस्टोरेंट खरीदना चाहता हूँ। असगर को ये ऑफ़र दे देना। सेविम और फितनत को मैसेज मिलता है और दोनों शॉक्ड। फितनत भी अपने बेटे को पसंद नहीं करती। बचपन से ही टोलगा असगर से जेलस था। सेविम की बहन आयतिन ने उसका दिमाग भरा है। फितनत का हस्बैंड जुआ खेलता था। असगर के डैड ने उसे बचाया था। कुछ तो टोलगा ने किया था असगर के साथ, बाद में पता चलेगा। फितनत लोगों ने टोलगा को इसी वजह से अमेरिका भेज दिया था। इधर जानसू लोग एसगी को मना लेते हैं कहीं चलने के लिए। ओजान भी असगर को मना लेता है। इधर टोलगा सरदार के साथ बैठा है। ईराम आती है क्योंकि वो उसकी लॉयर है। उसी ने डेनिस की फाइल चुरा के शायद कोई खिचड़ी पकाई है। एसगी ने जहाँ इंटरव्यू दिया, सरदार ने वो कंपनी शायद खरीद ली है। इधर लड़कियां एसगी को उसी के फेवरेट प्लेस पे ले आए। असगर ने जैसे सजाया था वैसे ही इस प्लेस को सजाया। एसगी हैरान होती है। तभी असगर और ओजान आते हैं और ये लोग बताते हैं कि ये असगर ने किया है। असगर कहता है किया था उस दिन। एसगी कहती है यानी उस रात जो ये नोट था वो तुमने लिखा था। असगर कहता है हाँ। दोनों सुलह कर लेते हैं। सरदार और यशीम टोलगा से मिलते हैं और कुछ तो प्लान करते हैं, जिसके बाद सरदार एसगी की मॉम को कॉल करता है। एसगी की मॉम उससे बात नहीं करना चाहती। सरदार कहते हैं कि वो माफ़ी मांगा गया एसगी से, उसकी हेल्प करे वो। एसगी की मॉम मान जाती है और लोकेशन दे देती है। इधर कोई बैंक से आया है जो हमेशा से असगर को लोन देता आया है और असगर सही वक्त पे चुकाता आया है, पर अभी कह रहा है कि तुम्हारे लाइसेंस ना होने पर मैं लोन नहीं दे सकता। असगर जान जाता है कि ये टोलगा से मिला हुआ है, क्योंकि इसे कैसे पता चला कि लाइसेंस का मसला है। टोलगा एसगी को कॉल करता है, अपने कंपनी का नाम बताता है रेड ड्रीम्स, वो उसे हायर करना चाहता है वगैरह। एसगी खुश होती है, पर वो अभी शहर नहीं जाना चाहती तो टोलगा कहता है मैं वेट कर लूँगा। एसगी की मॉम भी सुनती है ये सब। इधर डेनिस ओजान को पूरी बात बताती है कि एसगी को बर्थडे सरप्राइज सरदार दिया था और वो ये जानती नहीं थी और तब से वो नाराज़ है और बुरसा जा चुकी है और कांटेक्ट नहीं कर रही है। ओजान कहता है ओ यानी उसे पता नहीं था। दरअसल असगर ने उन दोनों को वहाँ देख लिया था। ऑलरेडी वो सरदार और उसको साथ देखकर जल भुन जाता है और ये सब देख के वो और गुस्सा हो गया और एसगी को निकाल दिया जॉब से। उसने एसगी का बर्थडे सरप्राइज भी प्लान किया था। डेनिस गिल्टी फील करती है। इधर लेवांत को जब भी एसगी और असगर का बताया जा रहा है वो अजीब बिहेव करने लगता है। जानसू अब उसको पकड़ती है कि वो क्या छुपा रहा है। लेवांत बताता है उस दिन असगर आया था और सरदार के साथ उसका क्या हुआ था।
जानसू और डेनिस लोग जल्दी रेस्टोरेंट जाने लगते हैं। वहाँ असगर को बताते हैं कि एसगी नहीं जानती थी सरदार के बारे में, उसने उसकी नेकलेस भी वापस कर दी थी। असगर गिल्टी फील करके बुरसा जाने लगता है। इधर सरदार आ जाता है एसगी के पास। एसगी कहती है तुम बड़े अजीब हो, देख रहे हो कि सामने वाला इंसान नहीं चाहता फिर भी ये सब करे जा रहे हो। सरदार माफ़ी मांगता है और कहता है मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, इसलिए खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। एसगी कहती है मैं माफ़ कर रही हूँ पर प्लीज़ आइंदा कोई उम्मीद ना रखना, तभी मैं दोस्ती रख सकती हूँ, नहीं तो नहीं। तभी सरदार असगर को आते देखता है और एसगी को बहाने से अंदर भेज के असगर को उकसाता है। असगर अब उसकी बातों पे यकीन नहीं करता और मार पीट करने लगता है। एसगी उसे रोकती है। एसगी के पेरेंट्स दोनों को बाहर निकाल देते हैं। एसगी के पीछे लड़कों की लाइन में लड़ाई लग गई। जुनैद बाकी है बस। सरदार चला जाता है पर असगर नहीं जाता। एसगी से बात करने को कहता है। एसगी कहती है अब कुछ बचा नहीं है, जा सकते हो, पर असगर वहीं पे डेरा जमा लेता है। एसगी उसे वहाँ से जाने कहती है। असगर उससे माफ़ी मांगता है। एसगी पूछती है कि आखिर ऐसी बातें कैसी की तुमने। असगर बताता है कि उसने उसे सरदार के साथ देखा और उसे लगा कि वो उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती है। एसगी कहती है यानी तुम्हें लगा कि मैं डबल गेम खेल रही हूँ, इतना ही जान पाई मुझसे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा, एक झटके में निकाल दिया जैसे कुछ था ही नहीं। तुमने सही कहा, हमारे बीच कुछ नहीं है, भरोसा ही नहीं है तो कुछ कैसे हो सकता है। सब कुछ बस तुम्हारी फीलिंग्स पर डिपेंड करता है, इतने सेल्फिश हो, चले जाओ यहाँ से। असगर चला जाता है। इधर ये लोग असगर से गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हैं पर असगर ने आके बैड न्यूज़ सुना दिया। ये लोग भी अपसेट हो गए। इधर उनाल से एसगी कहती है कि मेरे पल्ले ही हमेशा ऐसे मर्द क्यों पड़ते हैं, लगता है मेरा जो ये सपना है शादी और बच्चे का, यही मुझे हमेशा बुरे मर्दों के तरफ अट्रैक्ट करते हैं। उनाल उसे समझाता है कि ये शादी वादी होना होगा तो हो जाएगा, तुम अपने सपनों को पूरा करो। एसगी समझ जाती है। इधर असगर ओजान से कहते हैं कि वो सही है अपनी जगह, पर वो और नहीं मानी तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ओजान कहते हैं ऐसा मत कहो, वो गुस्सा है, इसका मतलब ज़रूर वो बहुत प्यार करती है, कम से कम अपने सरप्राइज़ का बता देते। असगर कहते रहने दो, नहीं बताना, मैं इन सब चीज़ों के लिए नहीं बना, मेरा भी गुरूर है यार। इधर ओजान और बाकी सब प्लान करते कि असगर का अधूरा काम वो पूरा करेंगे। वो दिखाएंगे कि असगर ने कैसा सरप्राइज़ प्लान किया था। असगर और एसगी एक दूसरे को कॉल करने के लिए बेताब होते हैं पर गुरूर उन्हें रोकता है। एसगी फैसला कर लेती है कि आज से कोई प्यार व्यार नहीं, बस करियर, इसलिए वो आज ही इंटरव्यू देने जा रही है। इधर लेवान जानसू और जैनब को पूल पे ले आया, जैनब के इसरार पर, जबकि जानसू पूल से डरती है। लेवान के एब्सेंस में जैनब डूबने का नाटक करती है और जानसू अपनी जान की बाजी लगा के उसे बचाती है। फिर उसे पता लगता है ये सब नाटक था। जैनब उसे डूबता छोड़ किनारे पे चली आती है। लेवान को इस बारे में पता लगता है, जानसू को इस हाल में देख के भी कुछ नहीं करता। अकेले में जैनब जानसू से कहती है आप कितनी अच्छी हो कि मेरे शर्तों के बाद भी मान गई, यानी शादी और बच्चा ना करने का शर्त। जानसू शॉक्ड। लेवान से पूछती है तो वो कहता है बच्ची है, उसे सीरियसली मत लो। जानसू भी टाल देती है पर लेवान उसे किस कदर यूज़ कर रहा है और दोनों बाप बेटी उसे कितना बुरा ट्रीट कर रहे हैं उसे आइडिया भी नहीं। एसगी अपने इंटरव्यू में अच्छा करती है और सिलेक्ट हो जाती है। वो जानसू के पास जाती है अपनी चीज़ें लेने। हैदर पल पल की खबर सेविम को दे रहा है। एसगी के लिए उसके दोस्त पागल हो रहे थे, भीख मांगते हैं माफ़ी की। एसगी उनसे नाराज़ रहती है पर दरअसल वो मजाक कर रही थी नाराज़गी का, वो भी उन्हें बहुत मिस कर रही थी। वो लोग सुलह कर लेते। हैदर असगर को ढूंढते हुए उसके रेस्टोरेंट जाता है और गिज़म को देख लेता है। उसके होश उड़ जाते हैं, सपनों की रानी उसकी यहाँ है, उसे इरिटेट करता है। तभी टोलगा वहाँ आके इरिटेटिंग हरकतें करता है, ऐसा दिखाता है जैसे उसका रेस्टोरेंट है। सब पे बॉस एटीट्यूड दिखाता है, सब इरिटेट होते हैं। वो बताता है कि वो कौन है और असगर का क्या लगता है। पहली बार हैदर ने सही काम किया। ये सब कुछ सेविम को मैसेज कर देता है, साथ में टोलगा की हर बात रिकॉर्ड करके भेज देता है। टोलगा कहता है कि असगर ने ये रेस्टोरेंट गिरवी रखी है लाइसेंस के लिए, लाइसेंस नहीं मिला तो ये रेस्टोरेंट भी जाएगा और बैंक कम पैसों में इसे बेच देगा, इसलिए मैं पहले से ही ये रेस्टोरेंट खरीदना चाहता हूँ, असगर को ये ऑफ़र दे देना। सेविम और फितनत को मैसेज मिलता है और दोनों शॉक्ड। फितनत भी अपने बेटे को पसंद नहीं करती, बचपन से ही टोलगा असगर से जेलस था। सेविम की बहन आयतिन ने उसका दिमाग भरा है। फितनत का हस्बैंड जुआ खेलता था, असगर के डैड ने उसे बचाया था। कुछ तो टोलगा ने किया था असगर के साथ।
बाद में पता चलेगा। फितनत लोगों ने टोलगा को इसी वजह से अमेरिका भेज दिया था। इधर जानसू लोग एसगी को मना लेते हैं कहीं चलने के लिए। ओजान भी असगर को मना लेता है। इधर टोलगा सरदार के साथ बैठा है। ईराम आती है क्योंकि वो उसकी लॉयर है। उसी ने डेनिस की फाइल चुरा के शायद कोई खिचड़ी पकाई है। एसगी ने जहाँ इंटरव्यू दिया सरदार ने वो कंपनी शायद खरीद ली है। इधर लड़कियां एसगी को उसी के फेवरेट प्लेस पे ले आए। असगर ने जैसे सजाया था वैसे ही इस प्लेस को सजाया। एसगी हैरान होती है। तभी असगर और ओजान आते हैं और ये लोग बताते हैं कि ये असगर ने किया है। असगर कहता है किया था उस दिन। एसगी कहती है यानी उस रात जो ये नोट था वो तुमने लिखा था। असगर कहता है हाँ, दोनों सुलह कर लेते हैं।